नमस्कार। आजुक एक खास चर्चा में हम सब एकठा एहन अद्भुत यात्रा पर निकलब जे सच में अचंभित करेवाला अछि। ई यात्रा अछि भगवान राम कथा कथाक। सोचबाक बात ई अछि जे कोना प्राचीन कालक एकठा मूल ग्रंथ सँ लऽ कऽ ई कथा आइ आधुनिक युग में मानसिक शांति आ मनोवैज्ञानिक भलाइक एकटा सशक्त साधन बन गेल अछि। ई महाकाव्यक जे वैश्विक आ मनोवैज्ञानिक प्रभाव अछि ओकरा गहराई सँ बुझबाक प्रयास करब। मुदा आगू बढ़वा से पहिने जरा ई सोचू, कोना भारतक एकटा प्राचीन महाकाव्य इस्लामिक आ बौद्ध संस्कृति में सयो एते गहराई से रची बसी गेल। सच पूछूं तो ई मात्र एकटा कथा नहीं रही गेल, बल्कि ई गाथा सीमा, भाषा आ धर्मक के देवाल के सहजता से पार कर गेल। आओ ए सांस्कृतिक अनुकूलनक एकटा बहुत ही आकर्षक अन्वेषणक शुरुआत करत छियै। आओ संक्षेप में देखै छी जे ई कथा कोना कोना पसरलल। सबसँ पहिले दुई महान महाकाव्यक जन्म, ओकर बाद समुद्र पार करैत एकर यात्रा, स्थानीय संस्कृति में ढलनाय, मानव मनक के भेटैत आंतरिक शांति आ अंत में आधुनिक जीवन के दिशा दैत प्राचीन सीख। तऽ शुरुआत करैत छी अपन पहिल पड़ावसँ, द टू ग्रेट एपिक्स। एतेसँ एहि विशाल गाथाक वास्तविक जन्म भेल। ई बात एकदम स्पष्ट रूपसँ बुझब आवश्यक अछि जे मूल रूपसँ एहि दुनू ग्रंथक बीच का अंतर की अछि। महर्षि वाल्मीकि अपन रामायण संस्कृत में त्रेता युग में लिखनी, जतय ओ राम के एकटा असाधारण और उच्च आदर्श वाला मनुष्य अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप में चित्रित कैलनी। मुदा जखन हम सब 16वीं शताब्दी कवि तुलसीदासक रामचरित मानस के देखैत छी जे कलयुग में आम लोकक अवधि भाषा में लिखल गेल, तऽ ओते राम के साक्षात भगवान विष्णुक अवतार मानल गेल अछि। ई जे दृष्टिकोणक बदलाव अछि ओ बहुत पैघ और महत्वपूर्ण अछि। एकर अलावा तुलसीदास जी कथाक रूपरेखा में एकटा बहुत पैघ आ दिलचस्प बदलाव से होकेलनि। सुनी कऽ शायद आश्चर्य होए, मुदा वाल्मीकि रामायण में जते रावण असली सीता का अपहरण करैत अछि, ओते रामचरितमानस में रावण असली सीताक नहीं बल्कि हुनकर प्रतिरूप अर्थात एकटा क्लोन का अपहरण करैत अछि। असली सीता के तऽ पहले हे अग्निदेव के पास सुरक्षित राखी देल गेल छल। एकर सीधा अर्थ ई भेल जे प्रसिद्ध अग्नि परीक्षा असल में कोनो परीक्षा छले नहीं, ई तऽ असली सीता के वापस आनबाक एकटा पूर्व नियोजित रणनीति छल। ई एकटा गजबक मास्टर स्ट्रोक अछि। आब ई तुलना देखूं जे कोना कथा के समय के संग आम जनमानस के जोड़वाक लेल और भव्य आ नाटकीय बनोल गेल। वाल्मीकि संस्करण में राम विश्वामित्रक संग जनकपुर जाइत छथिन आ बिल्कुल सहज रूपेण शिव का धनुष उठा लैत छथिन, जकर बाद सीता सँ हुनकर विवाह भ जाइत अछि। मुदा तुलसीदासक संस्करण में राजा जनक एकटा बहुत भव्य स्वयंवर का आयोजन करैत छथिन। एते आन राजा धनुष उठायब तऽ दूर हिला धरि नहीं पाबैत छथिन, आ तब राम धनुष के तोड़ि कऽ सीता का हाथ जीतैत छथिन। ई भव्यता लोक के मंत्रमुग्ध करबाक लेल जोड़ल गेल। आप चलैत छी अपन दोसर खंडक देश, अ स्टोरी अक्रॉस ओशंस। ई देखब बहुत रोचक रहत जे ई मूल कथा अपन जन्म स्थान से निकली गए इतना दूर दूर धरि कोना पहुँचल। कतबो सोचू तऽ अचंभा लगैत अछि जे कोना एकटा कथा समुद्र पार करि कऽ पूर्ण रूपे भिन्न धर्म और देशक बीच सफलतापूर्वक अपन स्थान बना लैत अछि। ई कोनो छोट मोट बात नहीं अछि। विद्वान लोकनिक मानब अछि जे ई गाथा दक्षिण पूर्व एशिया दिस व्यापारी, तीर्थयात्री आ राजपुत्रक संग पहुँचल, जे ओहि समय सुवर्ण भूमि अर्थात स्वर्ण भूमि खोज में गेल छला। आब एकर क्षेत्रीय नाम पर गौर करू। थाईलैंड में ई रामकियन कहैत अछि, मलेशिया में हिकायत सेरी रामा, इंडोनेशिया में काकावीन रामायण और लाओस में फ्रा लाख फ्रा लाम। ई बात एकदम साफ अछि जे वैचारिक या धार्मिक व्यवस्थाक अंतर एहि महाकाव्यक लोकप्रियता में कहियो बाधा नहीं बनल। कथाक आत्मा ओतेस्यो जीवित रहेल। मुदा ई बात तऽ एकदम चौंकावे वाला अछि। मलेशिया के हिकायत सेरी रामा में राजा दशरथ के पैगंबर आदम का वंशज मानल गेल अछि, आ रावण के ब्रह्माक बदला सीधे अल्लाह से वरदान भेटत अछि। ई प्रमाणित करत अछि जे ई कथा कतेक तरल आ लचीला अछि। बिना अपन मूल भावना के गमैने एही कथा नव धार्मिक वातावरण के अपना लेलक। इस सांस्कृतिक समन्वयक एकटा बेजोड़ उदाहरण अछि। तेसर खंड में प्रवेश करै छी, अडैप्टिंग टू लोकल कल्चर्स।
अनुदित पाठ से आगू बढ़ी क ई देखब जे कोना एही कथा के स्थानीय प्रदर्शन कलाक माध्यम से जीवंत बनाओल गेल। वयांग कुलित का नाम त सुनले होएब। ई इंडोनेशिया आ मलेशिया के एकटा परंपरागत शैडो पपेट अर्थात छाया कठपुतली खेल अछि। एही कला में रामायणक विषय वस्तुक खूब उपयोग होइत अछि। दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण मात्र एकटा पोथी में बंद कहानी नहीं अछि, ई एकटा जीवंत परंपरा अछि जे अतीत के आइकाल्क समकालीन मुद्दा सँ जोड़ैत अछि। एही में दालंग अर्थात जे कठपुतली नचावे वाला होइत अछि ओकरा बहुत कठोर प्रशिक्षण से गुजरे पड़ैत अछि। ओ मात्र कठपुतली नहीं नचावैत अछि बल्कि ओ प्राचीन प्रतीकवाद के आधुनिक राजनैतिक और सामाजिक विषयक संग एहन कुशलता से जोड़ैत अछि जे दर्शक सीधे वर्तमान परिस्थिति पर विचार करबाक लेल प्रेरित होइत छथिन। आब एते पात्रक के जे बदलाव छै ओकरा देख कऽ तऽ मन प्रफुल्लित भऽ जाइत अछि। स्थानीय संस्कृति अपन पौराणिक कथाक संग राम कथा के खेल खेल में बदल देलक। थाईलैंड के रामकियन में सीता रावणक पुत्री छथि आ राम हरियर रंग का वस्त्र पहिरैत छथि। बाली में हनुमान के पांडव भीम से जुड़ल गेल अछि क्योंकि दुनू पवन देवक पुत्र छथि। लाओस में ता रामायण पंचतंत्र कथाक संग मिल गेल अछि। कथा एक अछि मुदा रूप अनेक। चौथो खंड अछि फाइंडिंग इनर पीस। अब बाहरी दुनिया से निकली क भीतरक दुनिया दिश चलैत छै। आधुनिक समाजक लोक आइकालक चिंता से मुक्त हेबाक लेल एही प्राचीन कथाक उपयोग कोना करैत छथिन, ई बुझब बहुत जरूरी अछि। राम कथा सुनला सँ जे मनोवैज्ञानिक लाभ भेटैत अछि ओ कोनो जादू सँ कम नहि होइ छी। जेना कि देवी अंजलि जी जकाँ अनुभवी आध्यात्मिक वक्ता कथा सुनला सँ मन शांत होइत अछि। ई काज कोना करैत अछि? सबसे पहले दैनिक तनाव से लोक के अलगाव महसूस होइत अछि। फिर मन आध्यात्मिक विचार पर केंद्रित होइत अछि, जकर परिणाम स्वरूप चिंता आ बेसी सोचबाक जे समस्या अछि ओ कम होइत अछि आ अंततः भीतरक स्थिरता घुर अबैत अछि। ई एकटा थेरेपी जकाँ काज करैत अछि। त एही तरहे रामकथाक एकटा नव आ आधुनिक परिभाषा हमरा सबके सोझां आबैत अछि। ई मात्र कोनो धार्मिक कहानी नहीं अछि बल्कि आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य आ पारिवारिक सामंजस्यक लेल एकटा बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शिका अछि। ई धैर्य, अनुशासन आ भावनात्मक संतुलन सिखेबाक एकटा एहन प्राचीन उपाय अछि जे आजुक भागदौड़ भरल जीवन में अत्यंत प्रासंगिक अछि। मोरारी बापू जकाँ जे आधुनिक कथावाचक छथिन ओ केना एही कथा के प्रस्तुत करैत छथिन, ई बहुत मार्मिक अछि। ओ कठोर कर्मकांड के बदला आध्यात्मिकता, सत्य, प्रेम आ करुणा पर जोर दैत छथिन। ओ निंदा, घृणा आ ईर्ष्या सँ मुक्त हेबाक आग्रह करैत छथिन। अपन श्रोता के अनुयायी नहीं बल्कि प्रेम सा फूल कही का संबोधित करैत छथिन। कतेक सुंदर बात अछि नहीं? आब हम सब अपन अंतिम खंड पर पहुंची गेल छी, प्राचीन सीख, नवजीवन। एते हम सब देखब जे महाकाव्य किछ विशिष्ट दृश्य कोना आधुनिक दुनियाक चुनौतीक सामना करबाक लेल एकदम सटीक आ व्यावहारिक सलाह दैत अछि। संकट काल में कोना काज करब चाही एकर एकदम स्पष्ट उदाहरण देखू। जखन सीता का अपहरण होइत अछि तखन राम अयोध्याक शाही सेना पर निर्भर नहीं रहैत छथि बल्कि ओ वनवासी लोकनि सँ मदति मांगैत छथि। ई हमरा सबके की सिखबैत अछि? ई जे कोनो पैघ समस्याक समाधान अपन आसपास का परिवेश में खोजब चाही आ अपन पर्यावरण आ स्थानीय लोकक संग सामंजस्य बनेनाय कतेक आवश्यक अछि। ई प्रसंग त एकदम आँख खोले वाला अछि। आत्मनिरीक्षण अर्थात खुद के चिन्हावक जे शक्ति छै ओकर वर्णन एते भेटैत अछि। अपन राज्याभिषेक का समय राजा दशरथ एकटा दर्पण में देखे छथि, ई सोचबाक लेल जे कियो सत्य में जनताक एतेक प्रशंसक योग्य छथि। जखन कियो बहुत प्रशंसा पावैत अछि तखन एहन आत्ममंथन करब जरूरी अछि जाहिसँ विनम्रता बनल रहे और मनुष्य अपन कमी के बुझ सके। बुजुर्गक बुद्धिक सम्मान सेहो एतेक महत्वपूर्ण अछि। लंका प्रस्थान करबा सँ पूर्व राम बुजुर्ग जामवंतक बुद्धि से भरल अनमोल वचन के बहुत ध्यान से सुनैत छथिन। ई आजुक युवा वर्गक लेल एकटा बहुत पैघ सीख अछि। युवा शक्ति और ऊर्जा के जब बुजुर्ग लोकनिक जीवन अनुभव आ बुद्धिक मार्गदर्शन भेटी जाय तो सच में चमत्कार भ सकैत अछि। आब एकर रूपकात्मक अर्थक गहराई में जाओ। रामकथा मात्र बाहरक कोनो युद्ध कथा नहीं अछि बल्कि ई मानव मनोविज्ञान आ आध्यात्मिक विकासक एकटा कालातीत नक्शा अछि। दशरथ का अर्थ अछि 10 इंद्रिय।
तीन पत्नी का अर्थ अछि तीन गुण सत्व रजस आ तमस। सीता ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक छथिन आ हनुमान साक्षात साहसक मूर्त रूप छथिन। ई तो साक्षात हमर अहाँक भीतरक गाथा अछि। अंत में ई सब बुझलासँ एकटा बहुत सशक्त अविचारणीय प्रश्न उठाइत अछि। कर्तव्य, सत्य आ करुणाक जे ई शाश्वत मूल्य अछि, ओकरा कोना आइकाल्हिक लोक अपन आधुनिक जीवनक लड़ाई जीतबामे प्रयोग कऽ सकैत अछि। ई प्राचीन अस्त्र छै, मुदा एकर प्रयोग आइयो अपन भीतरक शांति खोजबाक लेल एकदम कयल जा सकैत अछि। एही प्रश्नक उत्तर हमरा सबके स्वयं अपन जीवन में खोजबाक अछि। एहे खास चर्चा में हमरा संग बनल रहबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।